हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एवीएम क्लासेस में। आज ये बात कर लेते हैं, ये 12th क्लास का है इंटीग्रेशन अनिश्चित समाकलन एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी मैथ का सोल्यूशन है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी ही देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज ऐसे में क्वेश्चन नंबर दोस्तों 29 से कवर करेंगे। 7.2 है एनसीईआरटी मैथ का सोल्यूशन है 12th क्लास के लिए। वीडियो में बने रहेंगे दोस्तों, रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार समझे आपको टोटल समझ में आएगा। तो इंटीग्रेशन जब भी बनता है दोस्तों तो किसका बनता है? स्वतंत्र रूप का बनता है। देखिए हमारा क्या दे चुका है, तो कोट x और log sin x। तो ऐसा जब भी आपको गुणन देखने को मिल जाता है तो ये क्या करते हैं? लेट मानते हैं, क्योंकि वो स्वतंत्र बिना स्वतंत्र के वो बनेगा नहीं। स्वतंत्र करने के लिए लेट मानना पड़ेगा। तो आपको ऐसा दिमाग लगाना है दोस्तों कि एक लेट माने के बाद दूसरा क्या है? तो चला है। अब बताइए कि कोट लेट मानेंगे तो कोट का डीसी क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर आया नहीं। साइन लेट मानेंगे तो साइन का डीसी कोस होता है, कोट आया नहीं। तो करे तो क्या करे? तो चलिए आए देखिए कैसे होगा। चलिए लेट क्या मान लेते हैं? लॉग साइन एक्स। लॉग साइन एक्स बराबर टी। अब जब टी माने तो क्या कीजिएगा? डीसी तोड़ दीजिएगा। क्या लिखिएगा दोस्तों? डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। क्या हुआ कि दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पे देखिए कैसे डीसी टूटेगा। दोस्तों वीडियो में बने रहेगा, टोटल सीख जाएगा। डी बटा क्या होता है? तो डी लॉग दिया साइन एक्स। दोस्तों डीसी का आप नियम पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है, टोटल क्लियर हो जाएगा। डीसी का नियम है कि पावर है तो पावर छोड़ के, रूट है तो रूट छोड़ के, थीटा क्या होना चाहिए? स्वतंत्र है। यदि स्वतंत्र नहीं हो तो सापेक्ष चला जाता है। तो नहीं तो रूट मिला, नहीं तो क्या मिला? पावर मिला। लेकिन लॉग एक्स होना चाहिए या लॉग थीटा होना चाहिए, लेकिन लॉग क्या दे दिया? हमारा साइन। तो थीटा स्वतंत्र नहीं है। जब स्वतंत्र नहीं है तो कहाँ जाएगा? सापेक्ष। तो बटा डी इधर क्या होगा दोस्तों? तो सिर्फ साइन एक्स, क्योंकि थीटा ही हमारा स्वतंत्र नहीं है। कहाँ चलेगा? तो ऊपर, सापेक्ष ऊपर चल जाता है दोस्तों। डी साइन एक्स। अब तो थीटा स्वतंत्र है, साइन एक्स लिखे है, साइन थीटा हमारा थीटा स्वतंत्र है, डी एक्स बराबर क्या दोस्तों? तो डी बटा डी एक्स इधर आपका आ गया क्या? तो टी। अब देखिए लॉग का डीसी क्या होता है? तो लॉग का डीसी होता है 1/x। तो 1/x, एक्स मतलब थीटा की जगह पे, तो थीटा पे हमें क्या दे चुका है दोस्तों? तो साइन है, तो साइन लिख दिए। अब कोस फिर से आ गया हमारा क्या? साइन। तो साइन का डीसी क्या होता है? कोस एक्स, और डी एक्स लगा देंगे क्योंकि एक्स का सपेट उठ रहा है, क्या होगा दोस्तों? तो डी टी। अब देखिए कोस बटा साइन यानी क्या होता है? कोट एक्स, इधर आ गया क्या? डी एक्स बराबर डी टी। देखिए तो हमारा ये लेट मान चुके तो कोट आ गया, क्लियर हो गया। चाहे तो आप यहाँ से डी एक्स का मान भी निकाल सकते हैं। चलिए हम मान निकाल लेते हैं। डी एक्स निकालेंगे तो डी टी का डी टी, अब बटा क्या हो गया? तो कोट एक्स। उसके बाद क्या करेंगे? तो चलेंगे प्रश्न से चलेंगे दोस्तों। एक बार क्वेश्चन को लिख लेंगे। क्या दिया था हमारा? कोट एक्स और लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए क्या होगा, तो कोट का कोट एक्स, लॉग साइन है तो लॉग साइन न लिख के क्या मान चुके हैं आप? तो टी लेट मान चुके हैं, तो टी बैठा देंगे दोस्तों। क्या आ गया हमारा? डी एक्स। तो डी एक्स ना लेके आप क्या बैठाएंगे? डी टी बटा क्या? तो कोट एक्स। अब जैसे ही आप लेट मानते हैं तो x के सापेक्ष नहीं बनना है, बल्कि किसके सापेक्ष बनेगा? जिसके सापेक्ष आप लेट मानेंगे। t मानेंगे तो t के सापेक्ष, p मानेंगे तो p के सापेक्ष बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो x वाला कोई काम नहीं रह गया, एक कोट x से कोट x कट गया दोस्तों। क्या आ गया? t, इधर क्या आ गया? dt। अब बताइए t का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो इंटीग्रेशन पढ़े हैं क्या कि पावर में की जुटता है और पावर के साथ नीचे चला आता है, तो कुछ नहीं तो पावर एक छुपा हुआ होगा दोस्तों। तो 1 + 1 बटा 1 + 1 और प्लस सी, यानी टी के पावर 2 बटा 2 और प्लस सी। और लास्ट में क्या किया जाता है? तो टी का मान बैठा दिया जाता है। तो 1/2 का 2 और टी न लिख करके क्या बैठाएंगे? तो लॉग साइन एक्स का होल पावर 2 और प्लस सी। हो गया ना आपका आंसर? होने गया दोस्तों। तो वेरी सिंपल है, वीडियो में सिर्फ बने रहेंगे, टोटल कुछ सीख करके जाएंगे दोस्तों। चाहे तो आप पहले इसको वीडियो को रोक करके बना लिया तो स्क्रीनशॉट ले ले। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन लिख लिए। कैसे बनेगा? चुटकियों में बनेगा, देखते जाएं। सिर्फ क्या दे चुका है? तो साइन एक्स बटा 1 + कोस एक्स इंटू डी एक्स। तो क्या पढ़ चुके कि बट्टा का इंटीग्रेशन नहीं होता है, और जब नहीं होता है तो कुछ ना कुछ उपाय तो कर ही पड़ेगा। चाहे तो हटाइएगा, या तो फॉर्मूला दीजिएगा, या तो लेट मानिएगा। तो ना तो हमारा रूट दिया, ना स्क्वायर दिया हुआ, ना फॉर्मूला होगा, ना तो रूट होगा। तो क्या करेंगे दोस्तों? कैसे हटेगा ये? तो क्या करेंगे कि अगर हम देखिए यहाँ पे कोस साइन लेट माने तो साइन का डीसी कोस नहीं आएगा, कोस, लेकिन बट्टा में तो कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप बट्टा वाला को लेट मानते तो ऊपर वाला हमारा क्या? तो चल आएगा। कैसे? क्योंकि स्क्वायर नहीं दो, अंक का डीसी 0 और कोस का डीसी क्या? तो साइन, हमारा साइन ही लाना था, चला है। तो ये तो वेरी सिंपल था।
आप भी चुटकियों में बना लेते हैं। तो चलिए इसे क्लियर कर लेते हैं। लेट क्या मान लेगा, तो 1 प्लस कॉस एक्स बराबर टी डी सी विथ रिस्पेक्ट एक्स ऑन बोथ साइड, तो डी बट्टा डी एक्स 1 प्लस कोस एक्स। देखिए तो ना तो यहाँ तो रूट है, नहीं तो पावर है, और नहीं तो थीटा, यानी सब सिंपल है। तो आपका डायरेक्ट एक ही बार में हो गया। अंक का डीसी क्या होता है, तो अंक का डीसी 0। अब कोस का डीसी क्या होता है, तो कोस का डीसी होता है माइनस साइन एक्स। किसके सापेक्ष टूट रहा था, तो एक्स के सापेक्ष, इसलिए डी एक्स बराबर डी टी। अब बताइए प्लस माइनस की जगह तब माइनस, और 0 में जोड़िएगा या घटाइएगा तो वही ना रहेगा, यानी माइनस हो जाएगा दोस्तों साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। आप चाहे तो आप यहाँ से साइन एक्स इंटू डी एक्स ही रहने, क्योंकि साइन एक्स इंटू डी एक्स ही चाहिए हमको। आप चाहे तो यहाँ से डी एक्स का मान भी आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए अगर हम निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं दोस्तों। डी एक्स अब बट्टा गुना कर क्या हो गया, भागा बट्टा साइन एक्स। अब क्या करेंगे, जब डी एक्स का मान निकाल लेंगे तो प्रश्न से एक बार चल देंगे, प्रश्न से। अब प्रश्न में क्या है दोस्तों, तो साइन एक्स अब बट्टा 1 प्लस कोस एक्स होल डी एक्स। अब देखिए जैसे ही लेट माने हैं तो अब x के सापेक्ष तो बनेगा नहीं, क्योंकि t के सापेक्ष अब बनेगा। तो देखिए साइन का साइन है बटा 1 प्लस कोस एक्स, और 1 प्लस कोस ना लिख के क्या मान चुके हैं दोस्तों, तो t। अब क्या है, तो dx है। अब dx ना लिख करके क्या मान लेके आए हैं, तो dt और बटा माइनस साइन एक्स। अब साइन से साइन कट ना गया, साइन से साइन कट गया, बच गया है माइनस यहाँ पे। तो माइनस कुछ नहीं दोस्तों, तो आप क्या कीजिएगा, तो माइनस को बाहर कर देते हैं। ऊपर कितना बचा होगा, कुछ नहीं तो 1, क्योंकि ऊपर 1 होगा दोस्तों, नीचे क्या टी और होल डी टी। अब माइनस है तो माइनस को रहने देते हैं और इंटीग्रेशन का चिन्ह हटाएंगे, बड़ी कोष्ट लगाएंगे। अब 1/t का क्या होता है, तो 1/t का आपको फॉर्मूला याद होगा। क्या 1/t का होता है दोस्तों, लॉग टी और प्लस सी अनिश्चित समाकलन के लिए। अब लास्ट में क्या करेंगे, तो t का मान आस्ते से बैठा देंगे। अब माइनस लॉग और t है दोस्तों, तो t न लेके क्या बैठाएंगे, तो 1 प्लस कॉस एक्स अब प्लस सी। हो न गया आपका आंसर। तो दोस्तों चुटकियों में क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन को भी ले चुके हैं, देखिए भी कैसे बनेगा, एकदम चुटकियों में बनेगा। आज से अब भी बनाएंगे। तो बताइए इसके जस्ट पढ़े के गए क्वेश्चन क्या था कि साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, लेकिन अब का लगा दिया है सिर पे, तो होल स्क्वायर लगा दिया। बतिया वही न है, साइन लेटर मानेंगे तो साइन का डीसी कोस होगा दोस्तों माइनस, लेकिन 1 प्लस कोस आएगा कभी नहीं, क्योंकि इसका नियम ही है कि जब भी बट्टा में हो या गुना में हो तो इंटीग्रेशन गुना का या बट्टा का नहीं बनता है। जब भी बनता है तो किसका बनता है, स्वतंत्र का बनता है। तो आपको स्वतंत्र करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। चाहे तो आप लेट मान सकते हैं, स्क्वायर देख सकते, फॉर्मूला दे सकते हैं, ये से उसको नीचे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा वही था कि 1 प्लस कोस लेट मानेंगे दोस्तों तो अंक का डीसी 0 हो जाएगा और कोस का डीसी साइन हो जाएगा। मैंने से आपका साइन चला आया क्लियर। तो फिर से वही सवाल है, जस्ट खाली स्क्वायर दे चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 प्लस कॉस एक्स बराबर टी। अब देखिए डीसी तोड़ दीजिए इसका, तो डी बट्टा डी एक्स इधर हो गया 1 प्लस कॉस एक्स, इधर हो गया दोस्तों क्या डी बट्टा डी एक्स, इधर हो गया टी आपका। अब बताइए अंक का डीसी 0 और प्लस है, ये प्लस है दोस्तों, और कोस का डीसी क्या होता है, तो माइनस साइन। तो प्लस माइनस डिवाइड कर देते हैं माइनस साइन एक्स और होल डी एक्स बराबर डी टी। अब बताइए कि 0 में साइन घटाइएगा तो वही न रहेगा और जोड़िएगा 0 भी तो वही रहेगा। तो गुना कीजिएगा तो माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। अब ये 0 है तो जोड़ और घटाओ में कोई कीमत नहीं है जोड़ 0 का, लेकिन जैसे ही गुना में कीजिएगा तो क्या होगा, सबको हीरो बना देगा, यानी सबको 0 बना देगा। और पीछे लगा दीजिएगा तो 10 गुना बढ़ जाएगा एक ही बार में। तो dx निकाल लेते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा dt बटा माइनस साइन एक्स। चाहे तो आप यहाँ से मान dx का ना निकाल करके साइन एक्स इंटू डी एक्स भी रहने, क्योंकि साइन एक्स इंटू डी एक्स यहाँ हमारा आसानी से मिल जाता है। चलिए निकाल लिए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक बार चलेंगे प्रश्न से। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है, क्या है, तो साइन एक्स बटा 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए एक बटा क्या लिखे हैं, तो 1 प्लस कोस है और 1 प्लस कोस को क्या माने हैं t, लेकिन है माथा पे स्क्वायर तो स्क्वायर दिए। अभी क्या चीज बचा दोस्तों, तो ऊपर क्या था हमारा साइन एक्स है तो साइन एक्स लिख दिए। अब लिखे क्या नहीं, तो dx नहीं लिखे हैं। तो dx का मान हमारा चला आया है क्या,
तो माइनस डी टी बटा साइन एक्स। साइन माइनस नीचे लिखे ऊपर लिखे कोई दिक्कत नहीं, साइन साइन काटिए ऊपर एक बार में दोस्तों। तो देखिए ये आपका यहाँ पे माइनस था, चलिए ये माइनस ऊपर लिख दिए कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस क्या कर दिए बाहर, तो एक ऊपर होगा नीचे टी स्क्वायर है और होल डी टी। अब देखिए अब कैसे बनेगा, फिर से कहाँ आ गया, तो बटा में आ गया। एक बटा टी का तो लॉग टी हो गया था, लेकिन एक बटा टी स्क्वायर का क्या होगा, तो जब भी इंटीग्रेशन बनता है तो स्वतंत्र रूप का बनता है। तो ऐसे ऐसे करते हैं दोस्तों कि ज़बरदस्ती ऊपर लेके जाएंगे, नहीं जा रहा है फिर भी ज़बरदस्ती ऊपर लेकर के जाएंगे। तो नियम पढ़ चुके हैं ना कि जब कोई संख्या मेन लाइन के नीचे हो ज़बरदस्ती ऊपर लेकर के जाया जाता है तो क्या कर दिया जाता है, पावर को माइनस में कर दिया जाता है दोस्तों। एक का एक और टी के पावर जो 2 था ऊपर लेके गए क्या, तो माइनस में करना पड़ा हमको इन्वर्स में। अब इंटीग्रेशन बनाएंगे तो इंटीग्रेशन का चिन्ह हटाएंगे, बड़ी कोष्ठ लगाएंगे। इंटीग्रेशन का नियम ही है कि पावर में एक जुटेगा अब पावर के साथ नीचे चला आएगा, यानी देखिए टी के पावर -2 अब प्लस क्या होगा 1, और जो बतिया ऊपर वही बतिया नीचे। अब देखिए प्लस या निश्चित समाकलन के लिए क्या होगा दोस्तों, माइनस का माइनस। अब देखिए यहाँ पे तो टी का पावर 2 में से एक जाएगा तो क्या होगा, तो टी का पावर -1 और 2 में से एक जाएगा दोस्तों तो -1 और प्लस सी। अब ये माइनस माइनस गुना में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टी के पावर -1 प्लस सी बचेगा। एक से खत्म हो गया क्योंकि एक का कोई कीमत यहाँ पे नहीं है, एक से बढ़ा देने के बाद वही है। अब बताइए जरा कि नीचे था जब ऊपर लेके गए तो माइनस दिए, अगर ऊपर माइनस से नीचे लावेंगे तब प्लस होना जाएगा, यानी क्या लिख सकते हैं, तो 1/t और प्लस सी। अब लास्ट में वही किया जाता है जो पहले करते थे, क्या करते थे, तो t का मान यानी क्या होगा दोस्तों, तो 1 + cos x और प्लस सी आपका हो गया है ना दोस्तों। चुटकियों में टोटल क्लियर होगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, इसे स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया है अगला, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ और पूछने की संभावना भी है। तो चलिए भी आज इसको भी क्लियर करते हैं दोस्तों। क्या होगा हमारा, तो 1/1 + cot x × dx दिया हुआ है, तो फिर से कहाँ आ गया, बट्टा में आ गया। बट्टा तो इंटीग्रेशन का नफरत है, बट्टा से बनेगा नहीं, यानी स्वतंत्र करना होगा दोस्तों। तो ना तो फॉर्मूला बन रहा है नहीं तो और कुछ हो रहा है। तो त्रिकोणमितीय पंक्तियाँ का सबसे सिंपल रूप होता है साइन थीटा और कोस थीटा, उसी में तोड़ दीजिए, कैसे होगा, तो 1/1 + कोट ना लिख करके क्या लिख सकते हैं दोस्तों, cos x बटा साइन एक्स और होल dx। नीचे कुछ नहीं तो आप एक लिख सकते हैं, आपका एक का एक ऊपर था और एक और साइन का एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, तो बटा साइन एक्स का साइन एक्स, एक से भाग दिया दोस्तों साइन एक्स हो जाएगा। अब साइन से साइन कट गया तो बचेगा क्या, cos x। अब क्या पढ़े हैं बताइए जरा कि मेन लाइन के डबल नीचे रहता है तो कहाँ चला जाता है, तो सबसे ऊपर। तो 1 गुने साइन की जगह तो साइन उप का हो जाएगा, क्योंकि देखिए मेन लाइन आपका ये था, मेन लाइन के एक नीचे हुआ उसके भी नीचे आ गया तो कहे कि बाबू चला जा कहाँ, एकदम ऊपर। मेन लाइन का डबल नीचे रहता है तो ऊपर चला जाता है। अब हो गया हमारा साइन एक्स + cos x × dx। अब बताइए कि इतना एलसीएम लिए नीचे से ऊपर भेजें किसके लिए, स्वतंत्र करने के लिए, लेकिन फिर भी स्वतंत्र नहीं हुआ, बड़ा थुथुर है जी। अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो अब बटा में आ गए दोस्तों, तो बटा वालों को क्या करना रहता है, हटाना, क्योंकि स्वतंत्र करना होगा हमें। तो स्वतंत्र करने के आप यहाँ पे क्या करेंगे, लेट मानेंगे। अब बताइए कि साइन लेट मानेंगे तो कोस आएगा, कोस लेट मानेंगे तो साइन आएगा, दोनों आपको लेट मानना पड़ेगा, चाहे आप ब्रैकेट के अंदर दिया हो या प्लस में हो या आपको रूट के अंदर, तो टोटल मान लिया जाता है पावर छोड़ करके या रूट छोड़ करके। तो यहाँ पे हमारा साइन और कोस दिया होता है। देखिए जैसे आप साइन लेट मान दोस्तों, साइन का डीसी क्या, तो कोस तो ऊपर आया नहीं, और कोस लेट मान तो कोस का डीसी साइन, साइन तो आ गया, लेकिन साइन वाला डीसी कहाँ आया, नहीं आया है, तब क्या होगा, देखिए ऑटो माइंड लगाइए क्या होगा। तो इसको बनाने के लिए थोड़ा सा माइंड लगाना होगा, क्योंकि बटा को क्या करना होगा, हटाना होगा। हटाने के लिए यहाँ पे हट नहीं रहा, लेट मानने से भी नहीं आ रहा है, तो देखिए कैसे हटेगा, ये कैसे नहीं हटेगा, ये साइन एक्स नीचे दिया दोस्तों, साइन एक्स और प्लस क्या, तो कोस एक्स। इस टाइप को आपको सवाल यहाँ भी मिलेगा कि माइनस में tan दे चुका देगा या प्लस में कोड भी दे सकता है, माइनस में कोड भी दे सकता है, तो आपको है भी और नहीं भी करके बनाना होगा। कैसे दोस्तों, कि देखिए साइन एक्स, जो बात नीचे है वही बात हम लिख देते हैं, साइन एक्स प्लस क्या, कोस एक्स, फिर से लिख देते हैं का साइन एक्स और माइनस क्या, तो कोस एक्स। अब बट्टा में क्या, तो साइन एक्स और प्लस क्या,
कोस एक्स। देखिए आप यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगे कि नहीं, बस थोड़ा सा समझना होगा आपको। क्या किए कि जो बात नीचे लिखा हुआ तो वही बात ऊपर लिख दिए। क्या लिख दिए, तो साइन प्लस कोस लिख दिए, साइन प्लस कोस, और फिर से साइन लिख दिया माइनस में कोस। अब जो कोस लिखे थे कोस है भी और नहीं, क्योंकि प्लस में और एक हो गया माइनस में कट गया। लेकिन एक साइन हम फालतू लिख दिए, बेसी लिख दिए, क्योंकि एक ही हमारा साइन दिया था लेकिन दो जगह पे क्या कर दिया साइन। तो एक साइन जोड़ेगा और एक साइन जोड़ेगा तो क्या होगा, 2 साइन हो जाएगा। अब आस्ते से लगा दीजिए 1/2, क्योंकि साइन और साइन 2 साइन होगा, 2 से 2 कट जाएगा तो साइन ही ना बचेगा। अब कोस तो कोस अपने में क्या हो गया, कट गया। क्यों ऐसा किए दोस्तों, तो देखिए कैसे क्यों किए हैं, 1/2। अब सॉरी यहाँ पे माइनस लिख दिए हैं, ये दोनों, ये जो दोनों है इसके नीचे और ये दोनों से इसके नीचे। आप ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि एलसीएम लेने के बाद आपका वही बचता है। साइन एक्स प्लस कोस एक्स, नीचे आपका क्या हो गया, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। इधर क्या होगा दोस्तों, तो साइन एक्स और माइनस कोस एक्स और बटा साइन एक्स और प्लस कोस एक्स। देखते जाइए dx का होगा, तो ये सेम है तो एक बार में कट ना जाएगा। ये प्लस और माइनस है तो कटेगा नहीं। अब 1/2 का 2 यहाँ हो गया दोस्तों, एक प्लस इधर क्या हो गया आपके पास। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं दोस्तों, को दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो एक होगा, इधर से क्या कर लेते हैं तो dx ले लेते हैं प्लस यहाँ पे 1/2 इसके लिए भी होगा तो इंटीग्रेशन भी इसके लिए होगा। इधर क्या आ गया तो हमारा साइन एक्स माइनस क्या तो कोस एक्स। अब बटा आपका क्या होगा दोस्तों, तो साइन एक्स और प्लस क्या तो कोस एक्स इंटू dx। अब इसे तो वेरी सिंपल तरीके से, क्योंकि एक का एक्स होता है, इंटीग्रेशन यानी इंक्रीज मतलब क्या होता है बढ़ना, तो बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे फिर भी बट्टा में आ गया। अब इसको बार बार हटा रहे हैं फिर भी मानने को तैयार नहीं है, बार बार चला रहा है, बड़ा खतरनाक है ये। अब फिर से लेट मानते हैं, तो देखिए लेट मानेंगे क्योंकि बट्टा ही को लेट मानेंगे, क्योंकि बट्टा वाला को हमको हटाना रहता है, स्वतंत्र करना रहता है। तो साइन का डीसी कोस और कोस का डीसी क्या होता है दोस्तों, आपको माइनस साइन, तो आपको यहाँ से चला आएगा। देखिए कैसे आएगा, लेट तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स बराबर टी। अब डीसी तोड़िएगा तो देखिए क्या होगा दोस्तों, d/dx। यहाँ आपका आ जाएगा क्या, साइन एक्स और प्लस कोस एक्स इंटू, हाँ इधर हो गया d/dx, इधर आपका क्या है दोस्तों t। अब बताइए ज़रा क्या होगा, तो साइन का डीसी क्या होता है तो कोस एक्स। अब कोस का डीसी क्या होता है दोस्तों, तो माइनस साइन एक्स, तो कोस का डीसी माइनस साइन एक्स होल dx बराबर dt। अब बताइए कि हमें लाना क्या था और आया क्या है। हमें लाना है क्या दोस्तों कि साइन माइनस कोस, लेकिन आया क्या चीज कोस माइनस साइन। तो क्यों ना ऐसा करते हैं कि माइनस को हम बाहर निकाल लेते हैं। जब माइनस लेंगे तो माइनस वाला प्लस में, अब प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस में, यानी साइन एक्स प्लस में, और कोस जो प्लस था सो अब हो गया माइनस में। अब dx बराबर dt। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बना देते हैं, चलिए क्या होगा हमारा, तो देखिए यहाँ पे आप ds का चाहे तो आप मान निकाल सकते हैं। तो dx निकालेंगे तो क्या होगा दोस्तों, dt का dt, और बटा आपका हो जाएगा क्या, तो माइनस साइन एक्स और माइनस कोस एक्स, ये आपका ब्रैकेट है। अब चलें कहाँ से, तो प्रश्न से। प्रश्न आपका यही दिया हुआ दोस्तों क्या कि 1/2 1 इंटू dx और प्लस, देखिए 1/2 था आपका, ये आपका क्या आ गया तो साइन एक्स और माइनस कोस एक्स। नीचे आपका क्या हो गया कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स को क्या मान चुके हैं t। अब बच गया क्या दोस्तों, तो dx, तो dx बच गया, dx ना निकाल करके आप काची लेके आए हैं तो dt, और बटा आपका माइनस साइन एक्स और माइनस क्या तो कोस है। ये आपका क्या हो गया, तो एक बार में क्या हो गया कट जाएगा। लेकिन हमारा बच गया है क्या, तो माइनस बच गया है। देखिए कैसे भगाते हैं उसे, 1/2 यहाँ दोस्तों 1 इंटू dx प्लस, तो प्लस और माइनस, प्लस यहाँ दोस्तों माइनस और प्लस गुने कीजिएगा तो माइनस आपका हो जाएगा 1/2, और ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे t हो जाएगा, इधर dt। अब देखिए इसका कमाल क्या होगा दोस्तों, 1/2 का 2 और 1 का कितना होगा, तो s के सपेक्ष यहाँ पे टूट रहा है, लेकिन यहाँ पे t के सपेक्ष टूट रहा है। तो x के सपेक्ष टूट रहा है तो 1 का x हो जाएगा, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है तो अंक का इंटीग्रेशन x हो जाएगा दोस्तों। तो 1 है तो 1 का क्या हो गया x माइनस 1/2 का 2, 1/t का बताइए तो log t ना होता है प्लस c अनिश्चित समाकलन के लिए, तो 1/2 या लिख सकते हैं गुणेश की जगह तो x/2 हो गया माइनस 1/2 लॉग, और लास्ट में t का मान बैठा देंगे। तो t का मान हमारा क्या आ चुका है, साइन एक्स और प्लस क्या तो कोस एक्स और प्लस, ये हो गया आंसर दोस्तों, ये हो गया आपका आंसर। तो इसे भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो रोक करके बना ले दोस्तों। तो वेरी सिंपल, टोटल A to Z आपको समझ में आएगा। हाँ दोस्तों, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा
तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को दबा लो दोस्तों, ताकि जब भी वीडियो डालूँ तो पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए, क्योंकि इस टाइप के बहुत सारे आपको वीडियो मिलने वाले हैं। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसके माध्यम से जुड़ जाएँ, वो भी फ़ायदा उठा सकें। अभी लॉकडाउन का माहौल है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।